हेलो व्यूअर्स, देखिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ कॉमर्स का ही। तो कॉमर्स में आपका 30% देखिए योर सिलेबस रिड्यूस, 30% योर सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, एक सेकंड रुकिए। देखिए पार्ट फर्स्ट में आपका तीसरा चैप्टर कम हो गया। इसमें पासबुक और कैश बुक बनानी होती थी, जो कि बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट है, ये भी कम हो गया। ठीक है। और दूसरा है क्वेश्चन की इंडेक्सिंग कम हो गया है आपका। इंडेक्सिंग का जो चैप्टर था पूरा, इसमें कार्ड इंडेक्सिंग वो पूरा कम हो गया। और तीसरा था कि जिसमें आपके अकाउंट सेल के क्वेश्चंस आते थे और इनवॉइस और अकाउंट सेल में डिफरेंस भी रहता था, वो भी आपके चैप्टर पूरा कम हो चुका है। और जो कोऑपरेटिव बैंक से भी क्वेश्चंस आते थे, वो चैप्टर भी पूरा हट चुका है। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जैसे डेफिनेशन आ जाती थी और फैक्टर प्रोडक्शन के टाइप्स होते वो आ जाते थे, वो भी इनसे भी कुछ नहीं आएगा, वो भी हट चुका है चैप्टर। मीनिंग कैरेक्टर इंपॉर्टेंस की पूरा चैप्टर ही हट चुका है, इसका मतलब इसमें से कुछ आएगा ही नहीं। और ये आपकी प्रोजेक्ट वर्क में लिए जा सकते हैं बट, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ इकोनॉमिक्स पार्ट के और बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट के। और आपको बता देता हूँ कि जो आपका पार्ट ए है बुक कीपिंग वाला, जिसमें 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स में आता है, तो 20 नंबर में से उसमें मोस्टली आती है आपकी, वो आती है आपकी न्यूमेरिकल्स आते हैं। 4 नंबर में इस साल जो क्वेश्चन आता था बैंक रिकॉलाइजेशन स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता था, उसको आपकी बार हटा के हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट बनाने को आ सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को आ सकता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने को आ सकता है, ठीक है ना। और 8 मार्क में एडजस्टमेंट भी आ सकती है और एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और क्वेश्चन कम ही चांसेस आने के, लेकिन एडजस्टमेंट आ सकती है। एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा, वो आप लोग कर ले, लेकिन अभी मैं आपको 2 पार्ट के ही बताऊंगा। ओके, और सबसे पहले चलते हैं आपके बिजनेस मेथड पे पार्ट सेकंड में। देखिए कार्ड नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, बट मैंने बाद में देखा तो सिलेबस रिड्यूस हो चुका था आपका। तो और जो आपका लेटेस्ट पेपर आएगा फिर मैं आपको दिखा दूंगा वो, और ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है। मीन्स का मतलब साधन होता है, ठीक है ना। साधन कौन कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, क्या क्या है, और उसके कोई भी 2 डिस्क्राइब कर देने अच्छे से। 6 नंबर में कम से कम 3 पेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 2+6 लिख रखा है मैंने, है ना। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है वाई, व्हेन एंड बाय हु इज इनवॉइस प्रिपेयर। ये 3 मार्क्स में, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का ये। और इसकी प्रिपेयर विद द इमेजिनरी फिगर्स, जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं इसी टाइप का एक 5 नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब 5 एक एंट्रीज कर देनी है इधर उधर, जो हम इनवॉइस बनाते हैं उस तरह, इस तरीके से कर देनी है। और 5 नंबर इसका आपको पूरे मिल जाएंगे। मैं आप 3 आंसर लिखिए तो आपको 8 नंबर के पूरे मिल जाते हैं। और इस बार पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना, पूरी उम्मीद है। और एक क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये कहते हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्या होता है, गिव्स स्पेसिमेंस ऑफ बोथ, इन दोनों के। इसमें डेबिट नोट की डेफिनेशन लिखिएगा और थोड़ा इसके 2-3 लिख दें क्या क्या होता है इसमें, और एक इसका स्पेसिमेन बना दीजिएगा, मतलब ये इमेजिनरी फिगर्स टाइप करके। एक क्रेडिट नोट का लिखिएगा डेफिनेशन, और फिर उसकी एक वो भी लिख दीजिएगा। क्लियर, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर हो क्वेश्चन होगा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे भी आ सकता है, और में ऐसा डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट और क्रेडिट नोट में दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, तो ये भी आपको 4+4 में आएगा, तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चन को भी कर लेंगे, तो भी इनमें से एक ना एक फंस जाएगा आपका, 100% आ जाएगा। और जो लास्ट टाइम पे अगर कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको और बता दूँगा। ओके, अब मैं पार्ट नंबर 4 पे चलता हूँ, इकोनॉमिक्स। ये देखिए पार्ट 4 है इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ लेबर। लेबर के कैरेक्टर बताता है ये, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर के डिफरेंट है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में डिफरेंट कम से कम 10 डिफरेंट इसके कैरेक्टर लिख दीजिए, और इसके 3 ही डिफरेंट होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक मेंटल होता है, एक लेबरिकल होता है। 3 टाइप्स के होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 4+4 मार्किंग में फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें भी आपको, ठीक है ना। इसमें कम से कम कैरेक्टर आपको 8 से 9-10 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको फुल मार्क्स इसमें 4 नंबर मिल पाएंगे, इसमें 4, ठीक है ना। डिफरेंस है बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिन, इन दोनों में डिफरेंस पूरे एक टेबुलर फॉर्म में बना के डिफरेंस लिखना है, और फिर उसका अलग अलग एक एग्जाम्पल लिखना है। को टोटल बना के 4 पेज कम से कम लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 8 मार्क्स में। या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज टोटल एंड मार्जिन क्या क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना।
इस तरीके से। और इसका टोटल यूडिट का पहले तो वो अच्छे से इसके पॉइंट्स लिखिए 4-5 टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, कम से कम 1-1.5 पेज भर जाए उसका इस तरीके से। फिर उसका 1-1.5 पेज का एग्जाम्पल लिखिए, तो 3.5-4 पेज में आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन भी। एक्सप्लेन द डायनेमिक मैनुअल यूटिलिटी अलॉन्ग विद डायग्राम, एक डायग्राम के साथ डायनेमिक मैनुअल यूटिलिटी होती है। चैप्टर नंबर 2 है कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, HM पब्लिकेशन की बुक में चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर 4 आपका हटा ही दिया गया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये दोनों, ये वाला बहुत, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डिफाइन मीनिंग, डिफाइन लैंड का करना है, लैंड मत डिफाइन भी कर सकते हैं लैंड की, या फिर मीनिंग भी कर सकते। इसकी कैरेक्टर्स बता दिए, प्रेसिलिटीज़ भी होती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूरा जाता है, डिफाइन प्रोडक्टिविटी, डिफाइन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिफाइन करिए प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। यही डेडलाइन की डेफिनेशन लिखती है ना, और 2-3 ऑथर के अकॉर्डिंग लिख देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको टीचर फुल मार्क्स देगा। डिस्कस द फैक्टर अफेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मतलब उसके फैक्टर अफेक्शन मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब पूरी स्पेलिंग के प्रेसिलिटीज़ का मतलब उसका कैरेक्टर इफेक्ट। डिस्कस द, अगर फैक्टर अफेक्टिंग अगर आता होता तो आपको उधर कैरेक्टर लिख देते तो आपको फुल मार्क अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से आपको पेपर करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ एक और बार, देख लेंगे अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैंने आप लोग के लिए ही ये सब बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यूअर्स की वो आई थी मेरे पे, और बताना आप किस मीडियम से, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। और ओके, थैंक यू। आंसर्स का मिलना शेयर।